ठीक है, हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर है, आप तो साइंस वगैरह के ज्योग्राफी वगैरह के चैप्टर कंप्लीट करो, तो मैं टेक्निकल चैप्टर की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा अभी। मैं इजी चैप्टर है लिटरेचर, तो मैं इसके लिए आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क। चैप्टर के नाम से कुछ समझ में आया है? एक आइडिया तो मिलना चाहिए ना चैप्टर के बारे में क्या है, ताकि चैप्टर की स्टोरी में अच्छे समझ में आए। तो चैप्टर के टाइटल से आपको क्या आइडिया मिलता है कि ये किस तरह की स्टोरी होगी इस चैप्टर के अंदर? तो चैप्टर का नाम क्या है? अ शॉट इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में शॉट मारना, अंधेरे में शॉट मारना। हाँ, कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा ही सर। अंधेरे में शॉट मारने का मतलब क्या है? अभी तो अंधेरे में अगर आप शॉट मारोगे तो क्या वो लगेगा? अंधेरे में अगर आप शॉट लगाते हो कोई भी, तो क्या वो टारगेट पर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अंधेरे में शॉट लगाओगे तो आपको टारगेट दिखेगा ही नहीं ना अंधेरे में। तो जब दिखेगा ही नहीं तो आप शॉट कैसे लगा लोगे? तो भाई कह रही है अंधेरे में तीर चलाकर बेचारा। अंधेरे में तीर मतलब क्या? इस स्टोरी के अंदर पता है क्या हुआ है? एक लड़का है, उसका नाम क्या है? फिलिप स्लेथर बाय। सरनेम को छोड़ देते हैं, केवल एक नाम याद रखते हैं इसका, फिलिप। क्या नाम है? फिलिप। एक लड़का है, फिलिप नाम का एक लड़का है। फिलिप नाम का क्या है? एक लड़का है। फिलिप नाम का एक लड़का है, और छोटी छोटी आंखें इसकी बटन जैसी। ठीक है, ठीक है, ये फिलिप नाम का लड़का है। इसका बेसिकली सपना होता है, मतलब इसको एक पॉलिटिकल लीडर बनना होता है। इसको क्या बनना होता है? पॉलिटिकल लीडर बनना होता है। पॉलिटिकल लीडर मतलब जैसे सीएम, पीएम, डीएम, ये जो पोस्ट होती है ना, तो इसको ऐसी पोस्ट पर जाना होता है। इसको ऐसे पोस्ट पर जाना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसको अगर ऐसे पोस्ट पर जाना है, इसको पॉलिटिकल लीडर बनना है, तो ये पता है क्या करता है? जो पास्ट पॉलिटिकल लीडर होते हैं, पास्ट पॉलिटिकल लीडर मतलब क्या? एक लेडी होती है, एक लेडी होती है, उनका नाम होता है मिसेस सॉल्ट पेन जागो। सॉल्ट पेन जागो एक लेडी होती है, सॉल्ट पेन जागो एक लेडी होती है, सॉल्ट पेन जागो एक लेडी होती है, सॉल्ट पेन। ठीक है, लेडी होती है सॉल्ट पेन जागो, सॉल्ट पेन जागो, है ना? ठीक है, लेडी होती है सॉल्ट पेन जागो, इनका नाम क्या होता है? सॉल्ट पेन। ठीक है, सरनेम को भी छोड़ दें, सॉल्ट पेन। ये लेडी ना अपनी जगह पे काफी फेमस होती है, अपनी लोकेलिटी में, अपनी जहाँ पे वो रहती है ना, वहाँ पे काफी फेमस होती है। फेमस भी होती है, और इतनी इसका इन्फ्लुएंस इतना होता है, इसका इन्फ्लुएंस मतलब इसका इफेक्ट लोगों पर इतना है कि अगर ये किसी को कुछ बात करे तो किसी मना नहीं कर पाता, कोई बात मना नहीं कर पाता था। और ये पास्ट में पॉलिटिकल लीडर भी रह चुकी है। ये पास्ट में यानी पिछले कुछ दिनों में पॉलिटिकल लीडर भी रह चुकी है। पहले एक पॉलिटिकल लीडर थी, लेकिन अब नहीं है, अब रिटायर हो चुकी है। तो ये फिलिप बंदा क्या करता है, ये इनके साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं, इनके साथ क्या करते हैं, मीटिंग फिक्स करता है, मीटिंग फिक्स करता है। मीटिंग में बेसिकली मीटिंग क्यों करना चाहता है? ये फिलिप इनको इम्प्रेस करना चाहता है। फिलिप क्या करना चाहता है? इनको इम्प्रेस करना चाहता है। इम्प्रेस करना चाहता है क्यों? फिलिप इस लेडी को क्या करना चाहता है? इम्प्रेस करना चाहता है। फिलिप इस लेडी को क्या करना चाहता है? इम्प्रेस करना चाहता है। रिकॉर्ड हो रही है हमारी क्लास? हो रही है। फिलिप उस लेडी को क्या करना चाहता है? इम्प्रेस करना चाहता है। सिर्फ उसके साथ क्या करता है? मीटिंग फिक्स करता है। बेसिकली इम्प्रेस क्यों करना चाहता है? फिलिप चाहता है कि अगर ये इसको लेडी को इम्प्रेस कर दे, अगर ये लेडी को इम्प्रेस कर दे, तो ये लेडी इसकी पॉलिटिकल लीडर बनने में हेल्प कर दे। फिलिप इस लड़की को इम्प्रेस क्यों करना चाहता है? इस लेडी को, सॉल्ट पेन जाओ को, ताकि जो लेडी है इसकी पॉलिटिकल लीडर बनने में क्या कर दे? हेल्प कर दे। सर ये लड़की हेल्प कैसे करेगी? ये लड़की काफ़ी फेमस है अपनी जगह पर। अगर ये समोसे बोलती है कि इसको इलेक्शन में लड़ने के लिए परमिशन मिल जाए,
तो उसको इजीली परमिशन मिल सकती है। इस लड़की बहुत मतलब इन्फ्लुएंसिंग है, लोग इसकी बात मानते हैं, बहुत इन्फ्लुएंसिंग लड़की है ये। ठीक है, लेडी है। ठीक है, तो इसको इलेक्शन में लड़ने के लिए टिकट मिल सकती है। इसको बोलते हैं नॉमिनेट करवाना। इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेट। आपको अगर इलेक्शन में लड़ना है तो आपको नॉमिनेट करना होता है। नॉमिनेट मतलब क्या होता है? फिर आपको इलेक्शंस में खड़े होने के लिए परमिशन लेनी होती है। आपको इलेक्शंस लड़ने हैं तो आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी कि आप क्या इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये टिकट दिलाने में हेल्प कर सकती है लड़की। किस किस काम में हेल्प कर सकती है? एक तो ये नॉमिनेशन में, इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनेशन। ठीक है, स्पेलिंग छोड़ देना, अभी आएगी। जैसे NOMINATION है स्पेलिंग। ठीक है, नॉमिनेशन में। दूसरा, क्योंकि अपनी जगह पे फेमस है ये, तो लोग इस तो ये अपने यहाँ के लोगों से जो भी कहेगी, लोग वही बात मान लेंगे इसकी इजीली। तो अगर इसने लोगों से बोल दिया कि फिलिप को ही वोट दो, फिलिप को ही वोट दो, तो सभी लोग किसको वोट देंगे? फिलिप को। और सर अगर फिलिप को वोट मिले तो फिलिप तो इलेक्शन में जीत जाएगा। तो इससे उसको क्या मिल सकते हैं? वोट्स मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? वोट्स मिल सकते हैं। दूसरा, क्योंकि मिसेस सॉल्टमैन जागो पास्ट में पॉलिटिकल लीडर रह चुकी हैं, तो इनको एक्सपीरियंस भी है कि पॉलिटिक्स में कैसे काम किया जाता है, कैसे काम किया जाता है। तो ये उसको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हैं। तो इसको उनसे क्या मिल सकता है? एक पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मिल सकता है। पॉलिटी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मिल सकता है। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मिल सकता है। ठीक है, ये थोड़ा बेनिफिट इसको हो सकते हैं, ये थोड़े बेनिफिट इसको हो सकते हैं। तो अफिलिएट बेसिकली इनसे मीटिंग करता है और फिक्स। और एक बार क्या होता है कि घर पे चला भी जाता है, मतलब एक होटल रेस्टोरेंट में, ये रेस्टोरेंट में एक मिल भी लेते हैं, लोग बातचीत कर लेते हैं। फिर सॉल्टपेन जैगो है ना, ये लड़की लेडी सॉल्टपेन जैगो, ये 3-4 दिन के लिए ना फिलिप को अपने घर पर बुलाती है। 3-4 दिन के लिए फिलिप को क्या बुलाती है? अपने घर पर बुलाती है सॉल्टपेन जैगो। फिलिप भी हमारा रेडी था। फिलिप को चाहता ही था कि ये उनको इम्प्रेस कर सके, उनके घर पे ज़्यादा दिन रहेगा तो उसको इम्प्रेस करने का ज़्यादा टाइम मिलेगा भी। तो ये क्या करता है? उनके घर के लिए निकल जाता है। उनके घर के लिए निकल जाता है। सर किसका घर होता है? सॉल्टमैन जैगो का। सॉल्टमैन जैगो के घर के लिए निकल जाता है। लेकिन घर पे जाता है तो कैसे जाता है? ट्रेन में बैठ के आता है। किस में बैठ के आता है? ट्रेन में। तो ट्रेन में कैसे जाता है? बाय ट्रेन है ना, बाय ट्रेन। ट्रेन में क्या होता है? ट्रेन में उसको एक इंसान मिलता है। ट्रेन में बेसिकली बैठ के अपनी बुक या न्यूज़पेपर कुछ पढ़ रहा होता है। तो इसके बगल में ना एक आदमी आके बैठ जाता है। इसके बगल में एक आदमी आके बैठ जाता है। एक आदमी आके बैठ जाता है। ठीक है, एक आदमी आके बैठ जाता है। ठीक है, इस आदमी का नाम क्या होता है? अगर मैं आपको नाम ही बताना चाहूँ तो चलो छोड़ दो, नाम छोड़ दो, नाम छोड़ दो। उसका क्या नाम है ना? नाम नहीं मिल रहा। चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देख ही लेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रेंजर्स के पास आके बैठ जाता है। स्ट्रेंजर्स के पास आके ट्रेन में बैठ जाता है। फिर वो स्ट्रेंजर पता है क्या करता है? अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो उससे कुछ पैसे मांगता है। इससे कुछ क्या मांगता है? पैसे मांगता है। सर पैसों की मांगता है। गलती से ना इसका वॉलेट का स्ट्रेंजर का, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? स्ट्रेंजर की
इस स्ट्रेंजर के ना गलती से पैसे घर पे छूट जाते हैं। स्ट्रेंजर के गलती से घर पे पैसे कहाँ छूट जाते हैं, घर पर छूट जाते हैं इसके। और इसको 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर पेरिस वगैरह जाना होता है। इसको 2-3 दिन के लिए बाहर कहाँ जाना होता है, पेरिस वगैरह जाना होता है। तो ये इंसान, ये स्ट्रेंजर फिलिप से कहता है कि अरे आप तो वही हो ना जो सॉल्ट पेन जगह से मिलने जा रहे हो 2-3 दिन के लिए। फिलिप ने कहा हाँ, तुम कैसे जानते हो कि मैं सॉल्ट पेन जगह से मिलने जा रहा हूँ। तो ये कहता है कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो स्ट्रेंजर कहता है कि मैं किसका बेटा हूँ, सॉल्ट पेन जगह का मैं क्या हूँ, सॉल्ट पेन जगह का क्या मैं क्या हूँ, बेटा हूँ। सॉल्ट पेन का मैं क्या हूँ, बेटा हूँ। मिलकर अच्छा लगता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसको यकीन नहीं होता। उसको यकीन नहीं होता एक बार में, उसको पहली बार में यकीन नहीं होता। किसको, फिलिप को। फिलिप को लगता है ये लड़का झूठ बोल रहा है, फिलिप को लगता है ये लड़का झूठ बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको पैसे मांगने, तो वो झूठ बोल रहा है बस पैसे मांगने के लिए। तो फिलिप क्या करता है, से इस लड़के से 2-3 क्वेश्चन पूछता है इसकी माँ के बारे में। वो पूछता है कि इसकी माँ दिखती कैसी है, क्या करती है क्या नहीं, ठीक है। तो ये जो आंसर देता है वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये जो लड़का जो फिर है ना बेटा इनका, ये जो आंसर देता है ये बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफरेंट देता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट ही देता है। सब वो डिफरेंट क्यों आंसर देता है वो हम क्वेश्चन बुक में पढ़ेंगे क्या रीजन है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट आंसर देता है, और क्योंकि वो डिफरेंट आंसर देता है तो फिलिप को लगता है कि तो झूठ बोल रहा है, फिलिप को लगता है तो झूठ बोल रहा है, फिलिप को लगता है तो झूठ बोल रहा है। तो फिलिप फिर इसको पैसे नहीं देता, फिलिप फिर इसको पैसे नहीं देता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। और वो लड़का फिर पैसे उसको नहीं मिलते तो वो बेचारा सैड होकर थोड़ा चला जाता है, ठीक है। बाद में ये बात ना उसको पता चलती है, कहती है सॉल्ट पेन जगह को, सॉल्ट पेन जगह को। ये आपकी बुक में दिया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बात की स्टोरी क्या है, बुक में लिखा नहीं है, ये थोड़ी उसके बाद की स्टोरी है। सॉल्ट पेन जगह को बाद में पता चलता है कि ऐसे ऐसे मिस्टर फ्लिप को उनका बेटा मिला था ट्रेन में, लेकिन मिस्टर फ्लिप ने तो उनके बेटे की हेल्प की ही नहीं। मिस्टर फ्लिप ने तो अब उनके बेटे को पैसे दिए ही नहीं। तो सॉल्ट पेन जगह क्या हो जाती है, उनसे नाराज हो जाती है, नाराज हो जाती हैं। और ये जो मिस्टर फ्लिप का जो सपना होता है पॉलिटिकल लीडर बनने का, वो अधूरा रह जाता है, वो अधूरा रह जाता है। तो इसी थीम पर ये स्टोरी बेस्ड है, इसलिए इसका नाम रखा गया शॉर्ट इन द डार्क। अंधेरे में तीर मारा फिलिप ने भी अंधेरे में तीर मारा। वो ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा जिसके आंसर उसको खुद भी नहीं पता थे, और उसके हाथ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल गई। सर क्या है पूरी चैप्टर की स्टोरी डिटेल में वो हम पढ़ते हैं जरा। फिलिप Slitherby settled himself down in an almost empty railway carriage with the pleasant feeling of starting off on an agreeable and profitable trip. ओहो क्या कह रहा है। फिलिप सेथरबाई सेटल्ड हिमसेल्फ डाउन, सेटल डाउन मतलब होता है बैठ जाना, अपने आप को बैठाया, अपने आप को सेटल किया नीचे, कहाँ पे, एक एम्प्टी रेलवे कैरिज में, यानी रेल के खाली डब्बे में, खाली डब्बे में। विद अ प्लीजेंट फीलिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ, विद अ प्लीजेंट फीलिंग, एक उसको अच्छी फीलिंग हो रही थी। फीलिंग किस चीज़ की, ऑफ स्टार्टिंग ऑफ, कुछ नया स्टार्ट करने की। सब क्या स्टार्ट करने की, एक एग्रीएबल एंड प्रॉफिटेबल ट्रिप। उसको लगा था कि अब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ट्रेन में, वो मेरे लिए जो ट्रिप होगी वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी, वो काफ़ी प्रॉफिटेबल होगी। सब किस ट्रिप की बात कर रहा है, इसकी ट्रिप का मतलब है कि ये जाएगा, मिसेस सॉल्टन जगह से मिलेगा, ठीक है, उनको इम्प्रेस करेगा, और वो उनसे नॉमिनेशन वगैरह ले लेगा, ठीक है, बोर्ड्स वगैरह उनसे उनके थ्रू ले लेगा, और उनका एक्सपीरियंस वगैरह ले लेगा, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो वो प्रॉफिट की बात कर रहा है कि जिस पर्पज से जा रहा है वो पर्पज इसका अचीव हो जाएगा। ही वॉज बाउंड फॉर ब्रिल मैनोर। बाउंड मतलब क्या, वो कहाँ के लिए निकला था, कहाँ के लिए निकला था, तो वो कहाँ जाना था बेसिकली, ब्रिल मैनोर। कहाँ कहाँ जाना था उसको, ब्रिल मैनोर। अब ब्रिल मैनोर क्या है, जगह का नाम है, जगह का नाम है। कौन सी जगह, द कंट्री रेजिडेंस ऑफ हिज न्यू एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब होता है फ्रेंड, कह सकते हो आप एक तरह से, एक फ्रेंड कह सकते हो जिसको आप ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हो, जिसको आप ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हो, ठीक है। मिसेस सॉल्टपेन जागो, मतलब ब्रिल मैनोर क्या है, ब्रिल मैनोर एक वो जगह है जहाँ पे सॉल्टपेन जागो रहती है, जहाँ पे सॉल्टपेन जागो रहती है। तो ये बेसिकली कहाँ के लिए निकला था, ब्रिल मैनोर जाने के लिए निकला था। ब्रिल मैनोर में क्यों जा रहा था, सॉल्टपेन जागो से मिलने के लिए। होनोरिया सॉल्टपेन जागो, सर होनोरिया वर्ड का मीनिंग क्या है, कोई वर्ड नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये ब्रिटिश में थोड़ा यूज किया जाता है, ब्रिटेन में, वर्ड किसी भी लेडी को रेस्पेक्ट देने के लिए, किसी भी लेडी को रेस्पेक्ट देने के लिए, तो रेस्पेक्ट देने के लिए वर्ड का यूज किया जाता है। तो अगर सॉल्टपेन जागो वाज अ पर्सन ऑफ सम सोशल इंपॉर्टेंस,
जो सॉल्वेंट जगह थी वो किस तरह की पर्सन थी? बहुत ऑफ सम सोशल इंपॉर्टेंस। सोशल इंपॉर्टेंस मतलब क्या? सोसाइटी में उनकी इंपॉर्टेंस थी, सोसाइटी में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, सोसाइटी में लोग उनको इंपॉर्टेंस देते थे। सर कहाँ की रहने वाली थी? लंदन में। एक तो आपने बोला ब्रिल मैनर, अरे ब्रिल मैनर विलेज का नाम है। यहाँ पे कंट्री का मतलब नोट कर लेना, आपको नहीं पता होगा। कंट्री का दो मीनिंग होते हैं, एक कंट्री मतलब कंट्री होता ही है, इंडिया पाकिस्तान चाइना जैसे वो, और कंट्री का मतलब विलेज भी होता है। तो यहाँ पे कंट्री का मतलब विलेज से है। किससे मीनिंग है इसका? विलेज है ना, लिख लो इसका मीनिंग विलेज। अभी तो ना विलेज की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। तो विलेज में मतलब विलेज है, बल्कि है कंट्री कौन सी है? कंट्री तो लंदन है, कंट्री की सिटी को, और लंदन में कंट्री नहीं है कि लंदन की एक सिटी है। तो उनकी जो लंदन सिटी है, लंदन सिटी में जो सॉल्वेंट जागो है वो काफ़ी सोशली इंपॉर्टेंट है, ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस। कंसिडरेबल मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग उनको, उनकी बातों को कंसिडर करते हैं। वो लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग उनकी बातों को कंसिडर करते हैं। यानी अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो लोग ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, लोग ऐसे हवा में नहीं लेते, उनकी बातों पर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, काफ़ी ध्यान देते हैं, मतलब काफ़ी। एंड इन्फ्लुएंस इन द कंट्री, बताइए था मैंने, काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है उनका। अगर वो किसी को कुछ बात कह देती है तो लोग उनसे मना नहीं करते हैं। इन द कंट्री ऑफ चौकसाई है ना, चौकसाई का जगह का नाम है। द कंट्री ऑफ चौकसाई वॉज ऑफ इमीडिएट पर्सनल इंटरेस्ट टू फिलिप। ये कह रहा है, ये जो कंट्री है ना चौकसाई, वॉज ऑफ इमीडिएट पर्सनल इंटरेस्ट, यानी वो किसी और के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काफ़ी जरूरी है। चौकसार, चौकसार जो जगह है, उस जगह पे ना किसी और का इंटरेस्ट है, किसी और का इंटरेस्ट है। सर किसका इंटरेस्ट है? फिलिप का। सर क्यों? क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, जहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं। और फिलिप को इसी जगह के लोगों के वोट चाहिए, फिलिप को इसी जगह के लोगों के वोट चाहिए, फिलिप को इसी जगह पर होने वाले इलेक्शंस में लीडरशिप के लिए बैटल करने के लिए टिकट चाहिए। और क्योंकि क्योंकि ये जो लेडी हैं इनका इस जगह पर काफ़ी इम्पोर्टेंस, काफ़ी इन्फ्लुएंस है, इनका इस जगह पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो ये उनको कन्विंस कराना चाहता है, उनको इम्प्रेस करना चाहता है कि वो इस जगह पर थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दें। तो बता रहा है ये, बता रहा है ये कि इट वॉज हेल्ड फॉर द गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट बाय जेंटलमैन हु डिड नॉट इंटेंड टू सीक री-इलेक्शन एंड स्लेटर वाज अंडर सीरियस कंसिडरेशन बाय द पार्टी मैनेजर एज हिज पॉसिबल सक्सेसर। वो कह रहा है इस जगह पर, इस जगह पर इट वॉज हेल्ड फॉर द गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन होने वाले थे, इलेक्शन होने वाले थे बाय अ जेंटलमैन हु डिड नॉट इंटेंड टू सीक री इलेक्शन। मतलब यहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे और यहाँ पे जो ऑलरेडी जो लीडर है उसका कोई इंटेंशन नहीं है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है, नॉट इंटेंट टू सीक री इलेक्शन, यानी वो दोबारा से रिलेक्ट होना नहीं चाहता, जो भी ऑलरेडी वहाँ पे है लीडर, वो दोबारा से रिलेक्ट नहीं होना चाहता। लेकिन जो स्लेथर बाय वो अंडर सीरियस कंसिडरेशन, मतलब वो काफ़ी सीरियस है इस चीज़ के मामले में। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है, उसके पार्टी के लोगों का कहना है, उसके ग्रुप के लोगों का कहना है कि वो पॉसिबल सक्सेसर हो सकता है। पॉसिबल सक्सेसर का मतलब क्या है? कि चांसेस हैं कि नेक्स्ट टाइम ये लीडर बन जाए। अगर ये इलेक्शंस में जाता है तो चांसेस हैं कि ये नेक्स्ट लीडर बन जाए, कि ये नेक्स्ट लीडर बन जाए। द सॉल्वेंट जागो इन्फ्लुएंस वॉज नॉट एन आइटम विच कुड बी लेफ्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन। वो कह रहा है सॉल्वेंट जागो का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दो, उसका आप एकदम छोड़ दो, आप उसको ध्यान ना दो, नहीं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। एंड फिलिप सेथरबाय had been delighted at meeting Honoria at a small and friendly luncheon party। तो वो कह रहा है जो फिलिप सेथरबाई है ना, वो काफ़ी खुश हुआ था, वो काफ़ी खुश हुआ था जब उसने उससे मीटिंग की थी। किसके साथ? वही आपकी ये मैडम मिसेस सॉल्टन जाको। कहाँ पर की थी? एक छोटे एक छोटी सी पार्टी की थी, फ्रेंडली पार्टी थी, लंचन पार्टी। लंचन पार्टी मतलब क्या? लंच लंच पार्टी, मतलब उन्होंने एक मीटिंग फिक्स की थी लंच, जहाँ पर उन्होंने फिर क्या किया था, लंच किया था, यानी दोपहर में, दोपहर में उन्होंने क्या की थी, एक मीटिंग की थी। Still more gratified when she had asked him down to her country house Tuesday, oh Friday to Tuesday। ओहो, अब वो कह रहे वो तो काफी खुश हो गया, ग्रेटिफाइड मतलब क्या, काफी खुश हो जाना।
एग्जैक्ट वर्ड पीछे दिया हुआ है, आप इसका अभी मीनिंग समझते हो, काफी खुश हो जाना। वो काफी खुश हो गया, स्टिल मोर ग्रेटिफाइड, काफी खुश हो गया। कब खुश हो गया? व्हेन शी हैड आस्क्ड, जब उसने पूछा डाउन टू मतलब होता है रह जाना, डाउन टू मतलब क्या होता है रह जाना। जब उसने कहा कि आप रह जाओ, आप कहाँ रह जाओ? उसके कंट्री हाउस में, उसके गांव वाले घर में, उसके गांव वाले घर में। कब तक? फॉर द फॉलोइंग फ्राइडे टू ट्यूसडे, आने वाले फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक, आने वाले फ्राइडे से लेके ट्यूसडे तक, यानी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, 5 डेज के लिए आप वहां पे रह जाओ। देखो वो खुद कह रही है। He was obviously an approval, and if he could secure the goodwill of his hostess, he might count on the nomination as an assured thing. क्या कह रहा है? He was obviously an approval. He was obviously an approval. इसका मतलब क्या है? ये तो ऑब्वियस था, ये तो क्लियर था कि वो हाँ ही बोलेगा, मिस्टर वो मिसेज सॉल्टमैन जगो ने उससे पूछा है क्या तुम मेरे घर पे आना चाहोगे, तो वो तो ऑब्वियस बात है, वो तो आना चाहेगा ही आएगा। सर क्यों ऑब्वियस बात है? क्योंकि वो चाहते उसको इम्प्रेस करना है, और इम्प्रेस करने का मौका तब मिलेगा ना जब वो उसके पास रहेगा। अब वो उसके घर पे रहेगा तो उसको इम्प्रेस करने का तो उसको और ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, वो लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है इफ ही कुड सिक्योर द गुडविल। गुडविल मतलब होता है, आप इसको बोल सकते हो फेम, या फिर आप इसको इंटरेस्ट समझ लो। इफ ही कुड सिक्योर गुडविल, अगर वो उसके थोड़े दिमाग में अपनी गुडविल बना पाए, गुडविल मतलब समझ लो रेस्पेक्ट। अगर आपका ये क्या नाम है फिलिप, अगर फिलिप आपका ऐसा कुछ कर जाए, कि आपकी जो मिसेज सॉल्टमैन जागो है वो उससे इम्प्रेस हो जाए, वो उसकी रेस्पेक्ट करने लगे ये होप दिस हॉस्टेस, है ना। गूगल ऑफिस हॉस्टेस, मतलब का आप हॉस्टेस के अगर मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग बताऊँ आप क्या लिख सकते हो? देखो एयर हॉस्टेस नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग बिल्कुल भी है ना। तो हॉस्टेस आप लिख सकते हो आप इसको लोग हिमसेल्फ लिख लो, गुडविल ऑफ हिज हिमसेल्फ, हिज कैरेक्टर, सॉरी हाँ ऐसे समझ लो, कैरेक्टर लिख लो, उसका मीनिंग कैरेक्टर। तो वो कह रहा है, आप तो मीनिंग पर ध्यान देना। तो वो कह रहा है अगर वो उस कुछ ऐसा कर दे कि मिसेस सॉल्टमैन जागो उसकी रेस्पेक्ट करने लगे, उससे इम्प्रेस हो जाए, तो ही माइट काउंट ऑन नॉमिनेशन, तो हो सकता है कि उसको नॉमिनेशन मिल जाए, नॉमिनेशन मतलब क्या, वही टिकट, इलेक्शंस में लड़ने के लिए उसको टिकट मिल जाए एज एन एश्योर्ड थिंग। मतलब क्या? पक्का पक्का। एश्योर मतलब क्या होता है? श्योर करना। तो हो सकता है ये पक्का हो जाए कि उसको टिकट मिल ही जाए। इफ ही फेल्ड टू फाइंड फेवर इन राइट, लेकिन अगर वो फेल हुआ, अगर वो फेल हो गया, तो फाइंड फेवर मतलब अगर उसको लगता है कि मैं उसको इम्प्रेस नहीं कर पाया, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि वो मुझे फेवर ना करे, मेरे सपोर्ट में ना बोले, तो फिर क्या होगा? फिर तो क्या होगा? जो लोकल लीडर्स हैं, जो अलग कॉम्पिटिटर्स होंगे उसके, वुड प्रोबेबली कूल ऑफ इन देयर अर्ली एंथुजियाज्म फॉर हिम। सिंपल सा मीनिंग ये है कि फिर जो अदर लीडर्स होंगे ना, लोकल लीडर्स, वो ही जीत जाएंगे। ठीक है, और ये मीनिंग है, और उसको ज़्यादा मीनिंग नहीं है इसका। एक बार पूरा रीड कर लो, पूरे पेज का पॉज करके वीडियो, समझ आ जाएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आगे जाने से पहले वीडियो को रिवाइंड कर लेना। मैसेज मत कर लग जाना सर ये लाइन छुड़वा दी, ये वर्ड छुड़वा दिया, जो इंपॉर्टेंट था वो सब पढ़ा दिया। ठीक है, तो एक बार अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके पहले का पढ़ो, फिर भी ना समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो यहाँ तक, फिर आगे कंटिन्यू करना। ठीक है, तो कह रहे हैं अमंग द पैसेंजर्स डॉटेड अबाउट ऑन द प्लेटफॉर्म awaiting their respective trains, Slethra spotted a club acquaintance and beckoned him up to the carriage window for a chat. वो क्या कह रहा है? अमंग द पैसेंजर डॉटेड अबाउट ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर काफी सारे पैसेंजर फैले हुए थे। डॉटेड मतलब क्या? ऐसे बहुत सारे डॉट मतलब फैला देते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे क्या थे? पैसेंजर्स थे। उस प्लेटफॉर्म पर क्या थे? बहुत सारे पैसेंजर्स थे जो कि क्या कर रहे थे? अवेटिंग, वेट कर रहे थे किसका? देयर रेस्पेक्टिव ट्रेन, अपनी अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। स्लेथर बाय, यानी फिलिप की बात करें, फिलिप का फुल नाम क्या है? स्लेथर बाय। फिलिप स्लेथर बाय स्पॉटेड अ क्लब एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब पता है? याद भी तो नहीं करते तो बड़ में नहीं।
एक्वेंटेंस का लिख लो, जान पहचान लिख लो, नून, है ना। तो स्लेथर बाय ने क्या किया, स्पॉटेड क्लब एक्वेंटेंस। स्लेथर बाय ने अपने एक जान पहचान का इंसान देखा। स्पॉट मतलब देखना, स्पॉटेड मतलब यहाँ पे क्या देखा, उसने अपने क्लब का एक जान पहचान वाला इंसान देखा। उसने अपने क्लब का, यानी वो पॉलिटिकल ग्रुप से तो बिलोंग करता है ना, तभी तो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो उसको अपने ग्रुप का एक जान पहचान का इंसान दिखाई दिया। एंड बेकन्ड हिम अप टू द कैरियर विंडो फॉर अ चैट। और उसको थोड़ी देर के लिए बुलाया, उसको थोड़ी देर के लिए बुलाया अपने पास। और जब तक वो अपने विंडो तक बैठ नहीं गया था, तो वो उससे बातें करता था। ट्रेन में आके हम विंडो पे बैठे आते हैं ना, तो बातें करते रहते हैं, ऐसे उसने थोड़े टाइम के लिए बातें करने के लिए अपने दोस्त को अपने पास बुला लिया और बातें कर लिया। Oh, you are staying with Mrs. Swarton Java for the weekend, are you? I expect you will have a good time. She has the reputation of being an excellent hostess. Excellent hostess. She will be useful to you. To if that parliamentary project हो लो, you are off. Goodbye. तो अब वो जिसका जो फ्रेंड था, ये जिसका जो फ्रेंड था ना, जान पहचान वाला इंसान, वो कह रहा है, ओह यू आर स्टेइंग विद मिसेस सॉल्टमैन जाओ फॉर द वीकेंड। क्या तुम इस बार वीकेंड पर सॉल्टमैन जाओ के साथ रहने जा रहे हो क्या, है ना। तो वो कह रहा है, आई एक्सपेक्ट यू विल हैव अ गुड टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड करने को मिले। शी हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन एक्सीलेंट हॉस्टेस। मतलब वो कह रहा है उसके वहाँ पे बहुत रेपुटेशन है, बहुत वहाँ पे लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं। सी विल बी यूजफुल टू यू, वो तुम्हारे लिए यूजफुल होगी, वो तुम्हारे लिए यूजफुल होगी। यूजफुल मतलब क्या, वो उसके इलेक्शन वाले काम में उसके काम में आ जाए, ठीक है। एंड टू इफ दैट पार्लियामेंट्री प्रोजेक्ट, अब पार्लियामेंट्री का उनका कोई पार्लियामेंट में कोई अलग से प्रोजेक्ट चल रहा है भी कंटिन्यूसली, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट है देखेंगे आगे अगर डिस्कशन क्या होता होगा। तो वो कह रहा है पार्लियामेंट में प्रोजेक्ट भी चल रहा है, वो उसके लिए भी क्या रहेगी, आपके लिए यूजफुल रहेगी। हेलो हेलो कर रहा है, फिर बोला यू आर ऑफ, अब तुम जाने वाले हो, गुड बाय। अब यू आर ऑफ, अब तुम जाओ, गुड बाय। अब तुम जाओ, गुड बाय। रीड कर लो पूरा पैराग्राफ, कुछ नहीं था यहाँ पे तो। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, श्रीधर भाई वेव्ड गुड बाय टू हिज फ्रेंड। श्रीधर भाई ने हाथ हिलाते हुए उसको गुड बाय किया अपने दोस्त को। एंड पुल्ड अप द विंडो, और विंडो को खींचा, विंडो को ऊपर खींचा। एंड टर्न हिज अटेंशन टू द मैगजीन लाइंग ऑन हिज लैप। लैप मतलब गोदी, लैप मतलब क्या गोदी। और क्या किया उसने, अपना ध्यान कहाँ पे फोकस किया, एक मैगजीन की तरफ, जो मैगजीन उसकी लैप में थी, यानी उसने मैगजीन को पढ़ना स्टार्ट किया, सिंपल सा। ही हैड scarcely glanced at a couple of pages। उसने मुश्किल से ही, स्केर्सली मतलब हार्डली, मुश्किल से ही, स्केर्सली मतलब मुश्किल से ही, ग्लेंस मतलब एक नजर मारना, मारना। उसने मुश्किल से ही एक दो पेज देखे होंगे, दो चार पेज देखे होंगे। कपल मतलब दो, कपल का मतलब क्या, दो। तो सिर्फ मुश्किल से ही दो पेज देखे होंगे। However, when a smooth curse caused him to glance hastily at the only other occupant of the carriage। मतलब पता नहीं वहाँ पे अलग से कुछ हुआ, वहाँ पे कुछ हुआ। However, when a smothered curse, मतलब वहाँ पे कुछ अजीब सा हुआ, कुछ अजीब सा हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, that caused him to glance, जिसकी वजह से उसने उसको फोर्स किया देखने के लिए एक जल्दबाजी करती हुई चीज की तरफ। hastily मतलब क्या, जल्दबाजी करना। At the only other occupant of the carriage, और अदर ऑक्यूपेंट यानी कैरियर में जो दूसरा इंसान बैठा होता ना, कुछ हरकत वो ऐसी कर रहा था, कुछ हरकत वो ऐसी कर रहा था कि वो उसकी तरफ देखने लगा। हिज ट्रेवलिंग कंपेनियन वाज अ यंग मैन। तो उसने देखा जो वो लड़का है ना जिसकी तरफ वो देख रहा है, वो एक यंग इंसान है। वो क्या है, यंग इंसान है, ऑफ अबाउट 22, ऑलमोस्ट 22 ईयर्स का इंसान है, विद डार्क हेयर, उसके बाल कैसे हैं, डार्क हैं। फ्रेश कॉम्प्लेक्शन यानी कलर उसका कैसा है, फ्रेश है, मतलब वाइट ही है। एंड द ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस एंड डिसहैरे दैट इज टिपिकल ऑफ अ रैम्बलर। अब वो कह रहा है वो काफी, उसके ब्लेंड वाला मिक्सचर, और उसके अंदर क्वालिटी जो है वो तो स्मार्ट तो है ही है, उसके अंदर क्वालिटी एक तो स्मार्ट है ही है। दूसरा डिसहैरे, डिसहैरे मतलब होता है थोड़ा अजीब था, थोड़ा अजीब सा दिख रहा था, थोड़ा अजीब सा दिख रहा था। एक वर्ड है रैम्बलर, एक वर्ड क्या है, रैम्बलर। रैम्बलर का अगर मैं मीनिंग बताऊं आपको, ऐसे लोग जो घूमते रहते हैं, ट्रेवलर्स लिख सकते हो, रैम्बलर का ना ट्रेवलर्स। और वो ऐसे दिखाई देता है कि वो क्या एक तरह का ट्रेवलर है, यानी लोगों को देख के मालूम पड़ जाता है ना इनको ट्रेवलिंग करना पसंद है, क्या करना पसंद है। ऐसे उसको, फिलिप को लगा, इस लड़के को देख के लगा कि ये तो लड़का रैम्बलर है, इसको ट्रेवलिंग करना ज्यादा पसंद है। तो रैम्बलर का मीनिंग लिखो ट्रेवलर, रैम्बलर का मीनिंग क्या लिखो, ट्रेवलर। तो उसने देखा, उसने क्या देखा, दैट ही वाज सर्चिंग फ्यूरियसली, वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, वो कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहा है।
इनफेक्चुअली, यानी उसको जो वो ढूंढ रहा है वो उसको मिल भी नहीं रहा, इनफेक्चुअली फॉर सम एल्यूसिव और नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ चीज तो है जो उसके पास है, आपके पास है, कोई तो चीज उसके पास है ही नहीं। एल्यूसिव का मीनिंग आपके बुक में देख लो क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है एल्यूसिव का यहाँ पे, मतलब कोई ऐसी चीज दिख रहा है जो क्या है डिफिकल्ट टू फाइंड है, कोई ऐसी चीज दिख रहा है जो क्या है डिफिकल्ट टू फाइंड है, तो कोई तो चीज वो ढूंढा जो उसको मिल नहीं रही है, काफी डिफिकल्ट है उसके लिए फाइंड करना, किसके लिए, उस यंग मैन के लिए, वो कुछ ढूंढ रहा है। और नॉन एग्जिस्टेंस ऑब्जेक्ट, वो कह रहा है या तो कोई ऐसी चीज वो ढूंढ रहा है जो कि ढूंढना काफी मुश्किल है, या फिर कोई ऐसी चीज ढूंढ रहा है जो उसके पास है ही नहीं, जो उसके पास एग्जिस्ट ही नहीं करती। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डग अ 6 penny coin आउट ऑफ अ वेस्टकोट पॉकेट एंड स्टार्टेड एट इट ruefully, वो कह रहा है समय समय पर बार बार, फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब बार बार, ही डग अ 6 penny coin आउट है, यानी वो अपनी जेब से बार बार 6 penny निकाल रहा है, 6 penny मतलब कर रुपीज की यूज कर रहा है। अब बाहर लंदन वगैरह में पाउंड्स पेनीज वगैरह चलते हैं, ठीक है, तो बार बार 6 penny का कॉइन निकालता है अपनी वेस्ट के वेस्ट कोट पॉकेट से, और वो घूरता, स्टेयर मतलब घूरना, स्टेयर मतलब क्या घूरना, उसको घूरता बहुत गुस्से से, रूफुली मतलब क्या बहुत गुस्से से, है ना, नहीं सैडली सॉरी, काफी ज्यादा सैडली उसको देखता था, 6 penny को काफी सैडली देखता था। ऐसा क्यों, देन रिकमेंडेड द फ्यूटाइल सर्चिंग ऑपरेशन, फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार के, जिसका कोई सेंस नहीं होता, फ्यूटाइल मतलब क्या, जिसका कोई सेंस नहीं होता। देन उसने दोबारा से स्टार्ट किया, देन उसने क्या किया, दोबारा से अपना ये खोजबीन वाला काम, ये सर्चिंग वाला काम दोबारा से स्टार्ट किया। उसने देखा आज सिगरेट केस, एक सिगरेट का बॉक्स, एक मैच बॉक्स की, सिल्वर पेंसिल केस, रेलवे का टिकट वर टर्न आउट ऑन टू द सीट बिसाइड हिम, यानी उसकी जेब से सारी चीजें बाहर निकल आई, यानी वो सर्च ढूंढता जा रहा था, ढूंढ ढूंढ के इतनी सारी चीजें उसने बाहर निकाल दी। बट नन ऑफ दीज आर्टिकल सीम टू अफोर्ड हिम सेटिस्फेक्शन, वो कह रहा है बट इनमें से कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं था, इनमें से आर्टिकल सामान से, इनमें से कोई भी सामान ऐसा नहीं था जो उसको सेटिस्फेक्शन दिला सके, जो उसको सेटिस्फेक्शन दिला सके। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मैं ढूंढ रहा था, इतनी सारी सारी चीजें उसने निकाल दी, पर इन सारी चीजों में से कोई भी ऐसी चीज उसे नहीं मिली जो वो ढूंढ रहा था बेसिकली। ही कर्स्ड अगेन, उसने अपने आप को कर्स किया, रेदर लाउडर देन बिफोर, और मतलब पहले से ज्यादा अपने आप को मतलब कोसने लगा, अपने आप पे गुस्सा करने लगा, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपकी, हो रही है। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको आज ही भेज दूंगा या फिर मैं कल भेजूंगा, देखता हूँ, मैं आज भेज दूंगा शायद, और अगर नहीं भेजूंगा तो ये मत कहना सर और भेज दूँ, जो पुरानी रह गई उनको भी कवर करो, ठीक है। वैसे मैं ट्राई करूंगा, अगर मैं रिकॉर्ड कर सका तो अभी कर दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो अब ये नहीं कि आप वेट ही करते रहो, आप अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ज्योग्राफी रह गई है आपकी, हिस्ट्री है, जो भी मतलब जो जो रह गया है, ज्योग्राफी का तो बनाया नहीं अभी, हिस्ट्री वगैरह जो भी रह गई है वो कंप्लीट करना, ठीक है।